exclusively presents Indian Paranormal Podcast अर्श और राहुल के साथ। तांत्रिकों के बारे में आपकी क्या राय है? यस, तांत्रिक होते हैं बिल्कुल। मतलब मेरा तो ये मानना है कि तांत्रिक, अघोरी, नागा साधु, बाबा, औघड़, कई सारे अलग अलग चरण होते हैं और कई सारे चीजें होती हैं जो शायद हमें पता नहीं है। ओके, ये जो आपने अभी नाम गिनाए इनमें थोड़ा सा फर्क बता पाएंगे आप? शायद फर्क जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी पहले हम बात करेंगे तांत्रिकों की। तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा या फिर आपने कई ऐसे बाबाओं के बारे में सुना होगा जो आत्माओं को अपने वश में कर लेते हैं और उनसे काम कराते हैं। आपका एक सवाल भी था कि क्या ये ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। साधनाओं की शक्ति से अपनी जो साधना है उनकी मंत्र विधान है या फिर जो भी उनका तरीका है उनके गुरु द्वारा बताया गया, उस तरीके से अगर वो कर सकते हैं तो चीजों को अपने बस में तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बाध्य कर लेते हैं, एक वचन दे देते हैं। कहने का मतलब ये है। ओके, आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो वो उस चीज की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद जब वो स्पिरिट या फिर कोई भी आत्मा या कोई भी दैवीय शक्ति आती है उनके सामने, तो वो उनसे वचन लेते हैं, उनको वचन देते हैं कि ऐसा ऐसा है, मैंने आपकी साधना करा है, मुझे आपसे ये वचन चाहिए, मुझे आपसे ये शक्ति चाहिए एक तरीके से। तो कई सारे ऐसे तांत्रिक हैं जो ये सब चीजें करते आए हैं बहुत टाइम से और अच्छे तांत्रिक हैं। इनफैक्ट तांत्रिक भी अच्छे बुरे होते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा इशू आता है। कोलकाता में एक बहुत बड़े तांत्रिक थे, बहुत बड़े सिद्ध तांत्रिक थे जिनका नाम था तारानाथ तांत्रिक। तारानाथ तांत्रिक, बिल्कुल। इनके बारे में एक होइचोई एप्लीकेशन है, उसमें इनकी पूरी कहानी आई है जिसमें वो सारे चरण दिखाए हैं जो एक अघोरी बनने के लिए कारगर होते हैं। अघोरियों के बारे में बात न करते हुए अगर मैं तांत्रिक के ऊपर आता हूँ तो बहुत सारे लोग इन्हें सिर्फ तांत्रिक के नाम से जानते थे, जबकि थे ये अघोरी। तांत्रिक बेसिकली सीखने के चरण में होते हैं। जो तंत्र को साधते हैं वो तांत्रिक कहलाते हैं। ये तंत्र क्या होता है? तंत्र खुद में राहुल अपना एक बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि और भी जब बड़े एक्सपर्ट आए तो वो उसके बारे में आपको बताएं कि क्या तंत्र होता है बेसिकली। मैं राम अशोक जी को जरूर इनवाइट करूंगा इस चीज के लिए। तंत्र बेसिकली जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो तंत्र को साध ले, जो किसी तरह के मैकेनिज्म को साध ले, वो तांत्रिक कहलाता है। तो जो ऊर्जाओं के तंत्र को, ऊर्जाओं के मैकेनिज्म को साध ले और उसे अपने हिसाब से काम करवाए, वो एक तांत्रिक कहलाता है, ऐसा माना जाता है। ये डेफिनेशन से एक इंजीनियर की तरह साउंड कर रहा है। हाँ, क्योंकि आप अभी मेरे सामने एज अ स्केप्टिक पर्सन बैठे हो तो मेरा भी एक फर्ज बनता है कि मैं आपको आम भाषा में आपको समझाऊं, ताकि जो सुनने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, वो इस चीज को समझ पाएं कि दरअसल सारी चीजों का कनेक्शन ऊर्जाओं से ही है। ऊर्जा ही है जो चल रही है या नहीं चल रही है। अगेन मैं आता हूं अगर तांत्रिक में, तो कुछ ऐसे अजीब से तांत्रिक हैं जो सिर्फ ढोंग करते हैं। क्या आप कभी ऐसे तांत्रिकों को आपने देखा है? मैंने ऑफ कोर्स देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना बहुत है। अजीब सी चीज़ों के बारे में मैंने सुना है कि कई लोग जो गंडे तावीज़ों पे यकीन रखते हैं तो ज़माने भर के तावीज़ बांध के आते हैं, ज़माने भर की भभूत रगड़ के आते हैं सर पे। कई तांत्रिक हैं जो मैंने देखा जो रुद्राक्ष की मालाएं बांटते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं कि इसमें बड़ी शक्ति है, अपार शक्ति है। थोड़ा सा वक्त मिलेगा तो ये रुद्राक्ष की माला के बारे में बताइएगा। फॉर श्योर। तांत्रिकों का एक अपना एक संसार है, एक अपना एक दुनिया है एक तरीके से, आप मान के चलिए। कुछ ऐसे बुरे तांत्रिकों को मैंने देखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मेरे एक जो गुरु थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पर वो मैं उनको दिल से बहुत मानता हूं। तो मेरे एक जो गुरु थे उन्होंने कई सारी चीजें बताई। उन्होंने बताया कि कैसे एक बुरे तांत्रिक लोगों को ठगते हैं। आपने कई बार, मैं नो ऑफेंस टू एनीवन, बट आपने कई बार ये भी सुना होगा कि 2 घंटे में समस्या का समाधान पाएं। जी, बहुत से ऐसे कैंप लगे। कैसा लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट? कैसा लगता है? बस यही सब कॉन्सेप्ट तो आपको जो है ना स्केप्टिक बनने पर मजबूर कर देते हैं कि ऐसा कैसे, मतलब ये तो आप किसी इनोसेंट इंसान को, किसी मासूम इंसान को ठगने वाली बात होगी ना, आप उसको कह सकते हैं। क्योंकि मेरी खुद की जिंदगी में एक ऐसा फेज आया था राहुल, जहां पर मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो मैं जितने भी मुझे ऑप्शन दिख रहे थे, जितने भी मुझे बाबा लगते थे, मैं सबसे बात करता था कि मुझे ये सब चीजें क्यों दिखती हैं या फिर ऐसा क्यों होता है। और अंत में सारी बात आ जाती थी पैसे पे। उदाहरण के तौर पर कोई इंसान बहुत परेशान है जिसको अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की राह नहीं दिख रही है। उसे अचानक से उसने एक पोस्टर देखा अगेन नो ऑफेंस टू एनीवन, उसने एक पोस्टर देखा और 2 घंटे में समस्या का समाधान हो गया। एग्जैक्टली। और उसने करा उस पे कॉल करने के बाद उन्होंने बोला कि सामग्री लगेगी, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे।
पैसा काम होने के बाद दीजिएगा। आप सामग्री के पैसे भेज देते हैं 2-3 हजार रुपए और इसके बाद आपका काम भी नहीं होता है। जब आप उनसे कहते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ तो वो कहते हैं शायद तुम्हारी कोई गलती रही होगी, तुम एक बार फिर से करा के देखो। तो ये एक सर्कल है राहुल जो चल रहा है, जो आजकल मार्केट में इतना ज्यादा फैला हुआ है कि हर एक सिंगल इंसान इसकी चपेट में आ चुका है। कहीं ना कहीं अवेयर रहना चाहिए मुझे और आपको, और आई गेस जितने भी हम सब सुन रहे हैं इन सब लोगों को, कि एक्चुअल में ये चीजें काम कैसे करती हैं। तो एक्चुअल में ये चीजें काम करती भी हैं या नहीं करती हैं, पहला सवाल तो ये होना चाहिए। आपका सवाल सही है और मैं क्योंकि मैं इन सब चीजों से जुड़ा हूं तो मैं पहले सीधी सी एक बात कह देना चाहता हूं कि ये सब चीजें काम करती हैं। ओके, ये बहुत बड़ा दावा है बाय द वे। मैं इस दावे पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और शायद उतर भी जाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो अपने गुरुओं से सीखा है वो सच्चाई है एक तरीके से। तो अगर मैं आपको पूरी बात एक बताऊं कि तांत्रिक जिस तरह से अभी जो भी चल रहे हैं, जो पैसे के पीछे ज्यादा भागते हैं एक तरीके से, हमें हमारे गुरुओं ने, हमारे जितने भी आध्यात्म के गुरु रहे, उन्होंने ये सिखाया है कि कभी किसी से 1 रुपया नहीं लेना। और हम लोग आज भी जब भी कोई हीलिंग करते हैं, जब भी कोई प्रोसेस करते हैं, किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो निस्वार्थ करते हैं। हम लोग कभी किसी से 1 रुपया नहीं लेते, ना सामग्री का ना किसी और चीज का, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि देने वाला वो ऊपर शिव है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यही शायद एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है हम में और उन लोगों में, लोगों को सही करने वाले में और कुछ ऐसे ढोंगी तांत्रिकों में जो ये चीजें करते हैं और अजीब होता है लोगों के साथ में। और कई बार ऐसे केसेस में भी देखा गया है राहुल कि लोगों ने कुछ अलग तांत्रिकों को बुलाया है जिनको ज्ञान कम है पर कम है, और उसकी वजह से उनके घर में प्रॉब्लम बढ़ती चली गई है। इसी चीज को मुझे याद आई, रिसेंटली मैंने एक फिल्म देखी, एक टर्किश फिल्म थी, डबे, टर्किश हॉरर, यस, डबे देखियो, डबे, हाँ। yes, exactly. तो उस फिल्म में एक सीन पे आते आते उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया कि एक फैमिली के ऊपर किसी ने कुछ तंत्र टाइप का किया हुआ था और उनके घर पे किसी कोने में उन्होंने जमाने भर की चीजें इकट्ठा कर रखी होंगी, शायद से इकट्ठा करके गाड़ी हुई थी, उसमें एक गाय का सर भी था, उसमें जमाने भर के टोटके टाइप की चीजें थी, समझा। तो ये सब क्या मानते हैं इन सब चीजों से कुछ होता है? मेरा ऐसा मानना है कि जो भी टोटके हैं, टोटकों के अलावा कुछ ऐसे तरीके हैं जो खुद से बनाए गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपको ABCD सिखा दी, अब आप सेंटेंस तो कुछ भी बना सकते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने बेसिक सीखा, उसका दिमाग ही नेगेटिव है, तो वो जानवरों को काटना या जो भी है, वो जिस तरह से वो अपना तरीका आजमाएगा, वो तरीके फिर उसके हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि उसने एनर्जीज को उस हिसाब से मोल्ड कर रखा है। कहने का मतलब ये है, कई सारे ऐसे देश में ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं, जैसे आपने बच्चों की नाल जो है उसको भी देखा होगा डब्बे के अंदर, की वो लोग एक बॉक्स में रख लेते हैं और फिर उससे बहुत सारा जादू करते हैं, क्योंकि वो लोग तो बहुत ब्रूटल दिखाते हैं अपने उसमें। अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पर भी कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ज्यादा ब्रूटल हैं पर विजिबल नहीं है एक तरीके से। ब्रूटल हैं पर विजिबल नहीं है, एग्जैक्टली, लोगों की नॉलेज में नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक गांव है, सीतापुर के थोड़ा सा आगे एक गांव पड़ता है। उस गांव में ये मान्यता भी नहीं है, उस गांव में दरअसल बहुत समय पहले एक तांत्रिक आया था। वहां पर बहुत सारे हादसे होते थे उस गांव में, तो बहुत साल पहले वहां पर एक तांत्रिक आया और उसने बोला कि ये हादसों को अगर बंद करना है तो लोहे की जो कील होती है, सबसे बड़ी, जो बड़ा साइज होता है, तो जब भी कोई मरे तो उसके पैर में वो बड़ी बड़ी कीलें गाड़ दो। अच्छा, तो आज भी उस गांव में लोग पैरों में कीले गाड़ देते हैं, और ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि जलाने के बाद उनका ये मानना है कि कोई भी आत्मा या फिर कोई भी भूत या प्रेत चलकर वापस ना आ पाए। वो इसलिए ये सब करते हैं सिर्फ एक तांत्रिक के कहने पे। पर मुझे लगता है कि ये सब एक ढकोसला है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता कि इंसान अगर मर गया है तो उसके पैर में कील डाल दी और फिर वो वापस ना आ पाए। मतलब आपका क्या कहना है इस बारे में? ये मेरे लिए तो, मैं ईमानदारी से बताऊं, ये सारी चीज़ें ही मानना अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर ये पाँव में नकेल ठोकने वाली बात है तो मे भी शायद गलत होगा। एग्जैक्टली। अब बाबाओं तांत्रिकों में बहुत सारे अलग अलग तरह के तांत्रिक मैंने देखे हैं जो कुछ अपने पैसे के लिए काम कराते हैं। कुछ तांत्रिक ऐसे भी होते हैं जिन्हें पैसा नहीं चाहिए होता है। मेरे ऊपर पॉइंट मत करिएगा, वो ऐसे होते हैं कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए। क्योंकि मैं एक तांत्रिक नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल कह सकते हैं कि एक इंसान हूँ जिसको ब्लेसिंग्स है, थोड़ी बहुत, हल्की बहुत, ये कह सकते हैं आप अपने आप को एज अ हीलर आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? यस, मैं एज अ हीलर आइडेंटिफाई करता हूँ, क्योंकि मैं अभी तांत्रिक नहीं हूँ, मैं ना बनना चाहता हूँ इनफैक्ट। ओके।
तो तांत्रिकों में मैंने ऐसे भी कई तांत्रिक देखे हैं जिन्हें पैसे नहीं चाहिए होते हैं। ये बनारस का ही एक छोटा सा केस मैं आपको बताता हूँ। वहां पर क्या हुआ कि एक कपल गए, वहां पे एक मैरिड कपल थे, तो वो लोग घाट पर नाव में थोड़ा सा घूमने के लिए निकले। उसी नाव पर एक आदमी बैठा हुआ था, एक तांत्रिक बैठा हुआ था। उस तांत्रिक ने कुछ पैसे मांगे तो इस इंसान ने खुशी खुशी वो पैसे दे दिए। उसके बाद उस तांत्रिक ने बोला कि तुम अपना शरीर यहीं छोड़कर जाओगे, यहां से जा नहीं सकते हो तुम। अच्छा। उस आदमी ने नाव से कूदने की कोशिश करी है, लेकिन वो कूद नहीं पाया है। मतलब सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स्ट हो गई थी कि वो लोग गंगा के बीचों बीच में थे। तो उस तांत्रिक ने उस इंसान के शरीर का संकल्प करा लिया था 10 रुपए के बदले। शरीर का संकल्प करा लिया था, मतलब कि अब ये जो शरीर है, इस इंसान का जो शरीर है, वो इस तांत्रिक का है। और अगेन मैं आपको फिर से बोल देना चाहता हूं कि तांत्रिक है वो। मैं बताऊंगा कि बाद में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पर वो एक तांत्रिक था और वो ऐसा कर रहा था। ये इम्पॉसिबल है। ये उसके कह सकते हैं कि शायद जो भी विद्या उसने करी है, मुझे नहीं पता कि उसने क्या विद्या करी थी, पर कई बार जो बुरे तांत्रिक होते हैं वो शरीरों का संकल्प एक अलग अलग तरह की साधनाओं के लिए करते हैं। वो शरीरों का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो ये एक तरीके का गलत तंत्र है, नीच कुल का तंत्र है जिसे वो लोग करते हैं और इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। अर्श, मुझे एक मूवी याद आ रही है आपकी बातों से। आई एम प्रीटी श्योर आपने मूवी देखी होगी, बहुत पुरानी पिक्चर है। कौन सी? इस मूवी का नाम था संघर्ष। उस मूवी में अक्षय कुमार थी, प्रीति जिंटा थी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आशुतोष राणा थे। आशुतोष सर, यस। और आशुतोष राणा जो है वो एक सॉर्ट ऑफ काली भक्त तांत्रिक होते हैं जो कि बच्चों को किडनैप करते हैं। और उनका ये मानना है कि बच्चों की कुछ 10-11 बच्चों की बलि अगर वो दे देंगे तो उसके बाद वो समां अमर हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली, समझ गया जी। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि पहली बात तो बलि देने वाला, उस पर नर बलि देने वाला, और उस पर ये दावा करना कि ऐसा करने से आप अमर भी हो सकते हैं। डोंट यू थिंक लाइक दिस इज लाइक पुशिंग द एनवेलप टू फार? आई मीन बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये, मैं इन सब चीजों को एंडोर्स भी नहीं करता हूँ, मैं आगे इसको सपोर्ट भी नहीं करता हूँ इनफैक्टली। और क्योंकि बात ऐसी है कि जैसे मान लीजिए, जैसे अब अथर्ववेद को ही उठा लीजिए या फिर रावण संहिता को ले लेते हैं, तो रावण संहिता में शिव जी ने रावण को कई सारी चीजों के बारे में बताया है। शिव जी ने कई सारे तरीकों के बारे में बताया है। लेकिन जब आप रावण संहिता पढ़ेंगे, चौखंबा की पढ़ें, गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ें, आप उसमें देखेंगे कि उसमें तरीका तो जरूर लिख दिया गया है कि ये तरीका कैसे होता है या फिर ये करने से क्या होता है, पर उस तरीके के बाद जो मंत्र है वो अधूरा लिखा गया है, मंत्र पूरा नहीं लिखा गया है। ओके। तो देयर आर सम बैड तांत्रिक्स अगेन। कुछ ऐसे बुरे लोग हैं जो उसको पढ़ते हैं, जो स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं और वो उसी मंत्र को पूरा समझ लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं उस चीज को बार बार दोहराने की, पर वो होता नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो गुरु से दीक्षित तांत्रिक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, पर कुछ ऐसे सेल्फ मेड तांत्रिक भी मैंने देखे हैं जो ये काम करते हैं और बड़ा अजीब होता है। मेरे घर में एक केस हुआ था। मेरे रिश्तेदार थे, उनके बेटे के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, मतलब कुछ सुपरनैचुरल हुआ था? कुछ पैरानॉर्मल सुपरनैचुरल किस्म का एक प्रॉब्लम हुआ था। और काफी पुरानी बात है, उन्होंने किसी तांत्रिक को कांटेक्ट किया। ओके। एंड आई थिंक आज उस बात को 6-7 साल हो चुके हैं और वो जाने कितनी बार यज्ञ पता नहीं क्या क्या सब करवा चुके हैं अपने बच्चे के लिए। मतलब कई बार वो, जी बिल्कुल, जितनी बार कराए उतनी बार जाहिर सी बात उतना मोटा खर्चा भी हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि उनके लड़के में, हालांकि वो तांत्रिक क्लेम करता फायदा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी कंडीशन में कुछ खास फर्क आया है। मुझे लगता है मेरी बात बताने से आपको ये इंसिडेंट याद आ गया। हाँ, कुछ वैसा ही है। तो मुझे ना कहीं एक डाउट कह लो, एक स्केप्टिसिज्म कह लो, या ये कह लो कि मुझे तो नहीं विश्वास है कि ऐसा कुछ। मुझे लगता है कि ढोंगी किस्म के तांत्रिक बहुत ज्यादा है मार्केट में। मैं आपको और जितने भी लिसनर हैं उन सबको यही बोलना चाहूंगा कि कई बार ऐसे भी कोई तांत्रिक होते हैं जिनको कुछ बहुत विधाएं पता होती हैं, जिनको कुछ बहुत मंत्र विधान पता होते हैं, कुछ बहुत चीजें पता होती हैं। स्टार्टिंग में जब वो आपको दिखाते हैं, जब आपके घर के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बता देते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है चीजों का, मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत होता है, थोड़ा बहुत होता है, तो वो पास्ट अजम्पशंस करके आपको बता देते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा या फिर ऐसा कुछ। जैसे ही आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ये मैं उन तांत्रिकों की बात कर रहा हूं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता। जैसे आपने अपने रिलेटिव्स का केस बताया, मैं उसी को एक आधार मानकर बता रहा हूं। तो ये तांत्रिक क्या करते हैं, पहले आपकी नब्ज पता कर लेते हैं कि असल में हो क्या रहा है, और उसके बाद ये आपसे कहेंगे कि आपको एक यज्ञ कराना पड़ेगा, आपको एक हवन कराना पड़ेगा, जो कि खर्चा मुश्किल से 10-15 हजार का आए। और लोग मोस्टली करा लेते हैं, जो जिनके पास होता है पैसा वो करा लेते हैं। कभी कभार ये भोली वाली जनता को भी लूटते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उस हवन कराने के बाद कुछ देर तक चीजें ठीक हो जाएंगी, पर थोड़े समय के बाद
वही दिक्कत वापस आएगी। ऐसा भी आपने सुना होगा कि भाई आपके जो रिलेटिव्स की आप बात बता रहे हो, शायद उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि वो कहेंगे कि यार फिर से यार प्रॉब्लम आ गई, तो वापस से उसी तांत्रिक के पास आप जाओगे। इट्स अ बिजनेस कि उनको नॉलेज भी है। तो वो लोग क्या काम करते हैं, ये बेसिकली ये तरह के तांत्रिक जो होते हैं, ये छोटी मोटी किसी स्पिरिट को काबू में करते हैं या एक तरीके से उसको साध लेते हैं, उससे वचन लेकर उसको साध लेते हैं और किसी के घर में जाकर उसका पास्ट कुछ बहुत बता देते हैं। और ये करने के बाद जैसे ही उनका पैसे का जरिया बनने लगता है, वो उसी आत्मा को उसके घर में भेजकर गलत काम करवाते हैं और तब जाकर वो लोग आपके पास वापस आते हैं। ऐसा कोई केस सॉल्व किया हुआ है आपने? मैंने ऐसे कई बार ऐसे केसेस थे। एक बिहार का एक केस था जो मुझे याद है। वहां पर ऐसा था कि उस एक लेडी थी, मतलब मेरे फ्रेंड की एक आंटी थी, उनके साथ ऐसा होता था कि वो अलग अलग आवाजों में बात करती थी। वो 3-4 अलग अलग आवाज में बात करती थी और उनका कहना था कि उनके घर में जो उनकी बहन है, उनकी बहुत पहले डेथ हो गई थी और वो उसके अंदर आती हैं, बोलती हैं ये सब चीजें। जब मैंने इस केस को समझा, इस केस को जाना बहुत अच्छे से, तो पता चला कि 10 साल से वो एक तांत्रिक से अपना इलाज करवा रही हैं। अच्छा। लगातार। और उनके घर जाकर जो मैंने देखा राहुल, वो बिलीव करने लायक नहीं था। जब मैंने सारी चीजें अपनी चीजें करी तो देखने पर यह पता चला कि उस तांत्रिक ने करीब नहीं तो 50 से 60 अलग अलग ताबीजें दे रखी हैं अलग अलग जगह पर। और एक आम लैंग्वेज में भी अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जब एनर्जी होती है ताबीजों में, भले ही आप मंत्र या दुआ पढ़ते हैं या फिर ये सब चीजें रखते हैं, जब कहीं पर बहुत ज्यादा एनर्जीज होती है ना, तो वहां पर क्लैश हो जाता है एनर्जीज का और बहुत खराब हो जाती हैं सारी चीजें। वो तांत्रिक लगातार वो करीबन हर हफ्ते 15-20 हजार उनसे लूट रहा था। तो आप सोचिए 1 साल के अंदर अंदर उनसे कितना पैसा लूट लिया होगा। जब मैंने उनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक बुरी स्पिरिट आपके ऊपर लगाई गई है ठीक 10 साल पहले, तब उन्होंने बताया कि 10 साल पहले तो वो उस तांत्रिक के पास गई थी। तो यहाँ से